भारत के जो विशाल ग्रामीण इलाके हैं, उन्हें आपस में जोड़ना, उन्हें शहरों से जोड़ना, ये हमेशा से एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती रही है। लेकिन एक योजना ने इस पूरी तस्वीर को बदलना शुरू कर दिया। चलिए समझते हैं कि ये कैसे हुआ। चलिए इस बात में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। एक पल के लिए जरा सोचिए, कच्ची सड़कें हैं जो बारिश होते ही कीचड़ और पानी से भर जाती हैं। एक ऐसा गांव जो मॉनसून के आते ही बाकी पूरी दुनिया से मानो कट सा जाता है। ये सिर्फ आने जाने में एक दिक्कत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। और जब हम कहते हैं रुकावट, तो उसका असल मतलब ये होता है, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है क्योंकि स्कूल तक पहुंचना ही मुमकिन नहीं होता। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे वक्त पर अस्पताल पहुंचाना नामुमकिन सा हो जाता है। और सोचिए उन किसानों के बारे में, उनकी मेहनत, उनकी फसल बाजार तक पहुंचने से पहले ही शायद खराब हो जाए। ये भारत के लाखों लोगों की रोजमर्रा की एक कड़वी हकीकत थी। साल 2000 से पहले ये सिर्फ कुछ गिने चुने गांवों की कहानी नहीं थी। नहीं, ये एक राष्ट्रीय चुनौती थी। हजारों लाखों बस्तियां ऐसी थीं जो विकास की मुख्य धारा से लगभग पूरी तरह से कटी हुई थीं। तो इस इतनी बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए एक बहुत ही फोकस्ड समाधान लाया गया। एक ऐसी योजना जिसका एक और सिर्फ एक ही लक्ष्य था, हर उस गांव को जो इसके योग्य है एक 12 मासी सड़क से जोड़ना। और उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी PMGSY। 25 दिसंबर 2000 इस तारीख को इसे शुरू किया गया। और इसका मकसद, इसका मिशन बिल्कुल साफ था, उन गांवों तक पहुंचना जहां पक्की सड़क का नामो निशान नहीं था, और उन्हें ऐसी सड़कों से जोड़ना जो हर मौसम में खुली रहें। तो सवाल ये उठता है कि ये योजना आखिर काम कैसे करती है? कौन से गांव इसके लिए चुने जाते हैं, मतलब योग्य हैं? और वक्त के साथ ये योजना कैसे बदली, कैसे विकसित हुई? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, योग्यता का आधार है जनसंख्या। अगर कोई गांव मैदानी इलाके में है तो वहां की आबादी 500 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। वहीं पहाड़ी, जनजातीय या रेगिस्तानी जैसे जो मुश्किल इलाके हैं, वहां के लिए ये सीमा घटाकर सिर्फ 250 कर दी गई है, ताकि वहां के लोगों तक भी ये विकास पहुंच सके। ये योजना भी ना 3 चरणों में आगे बढ़ी। पहला फेज यानी चरण आए, उसका फोकस था उन गांवों तक नई सड़कें पहुंचाना जहां पहले कोई सड़क थी ही नहीं। दूसरे चरण में जो सड़कें पहले से मौजूद थीं, उनकी क्वालिटी को सुधारा गया, उन्हें अपग्रेड किया गया। और तीसरा चरण, ये बहुत दिलचस्प है, इसमें सड़कों को सीधे सीधे लोगों की आजीविका से जोड़ा गया। मतलब गांव को बाजारों, स्कूलों और अस्पतालों से सीधे कनेक्ट किया गया। अब देखिए, कोई भी इतनी बड़ी योजना हो, उसकी सफलता 2 चीज़ों पर टिकी होती है। एक कि पैसा कहाँ से आ रहा है, और दूसरा जो काम हो रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है। PMGSY ने इन दोनों ही पहलुओं पर बहुत खास ध्यान दिया। तो जहाँ तक पैसे की बात है, ये केंद्र और राज्य सरकारों की एक साझेदारी है। मैदानी राज्यों में 60% खर्चा केंद्र सरकार उठाती है और 40% राज्य सरकार। लेकिन पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों की मुश्किलों को देखते हुए वहां केंद्र सरकार 90% हिस्सा देती है, जबकि राज्य को सिर्फ 10% ही देना होता है। लेकिन सिर्फ सड़क बना देना ही काफी नहीं है, सड़क अच्छी बननी चाहिए और लंबे समय तक चलनी चाहिए। इसीलिए क्वालिटी पर बहुत जोर दिया गया है। जियो टैगिंग और ऑनलाइन मॉनिटरिंग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है ताकि पूरी पारदर्शिता रहे। इतना ही नहीं, जो ठेकेदार सड़क बनाता है उसे 5 साल तक उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी लेनी होती है। और इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करती है राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, यानी NRID। तो इन सब प्रक्रियाओं, फंडिंग के तरीकों और नियमों का जमीन पर, लोगों की जिंदगी पर असल में क्या असर पड़ा? ये सिर्फ कंक्रीट और तारकोल की कहानी नहीं है, ये बदलाव की एक बहुत बड़ी कहानी है। याद है वो सारी समस्याएं जिनकी हमने बिल्कुल शुरुआत में बात की थी? ये सड़कें सीधे सीधे उनका समाधान करती हैं। गांवों में आना जाना अब आसान और तेज हो गया है। किसान अपनी फसल को बेहतर कीमत पर बेचने के लिए बड़े बाजारों तक पहुंच सकते हैं। अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं अब उनकी पहुंच में हैं। और हाँ, इन सड़कों की वजह से ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए नए मौके भी पैदा हुए हैं। हाँ, एक और बहुत जरूरी बात है जो सबको पता होनी चाहिए। इस योजना में कोई भी व्यक्ति सीधे अपने लिए सड़क की अर्जी नहीं दे सकता।
जो प्रस्ताव हैं वो ग्राम पंचायत के जरिए राज्य सरकारों तक भेजे जाते हैं, यानी इसकी प्रक्रिया समुदाय के स्तर से ही शुरू होती है। तो आखिर में सवाल यही है, एक सड़क आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक रास्ता है, या ये अवसर, आशा और एक बेहतर भविष्य का मार्ग है? असल में ये एक सड़क एक समुदाय को सिर्फ बाकी दुनिया से ही नहीं, बल्कि उसके अपने आने वाले कल से, उसके भविष्य से जोड़ती है।